जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल जॉब इन्फो में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीजीएल कि आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें तो काफ़ी ज़्यादातर एग्ज़ाम में जैसे सीटेट ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, हिंदी लैंग्वेज से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाते हैं। तो देखिए एसएससी जीडी इसमें देखिए अभी जो फॉर्म शुरू हुए हैं और काफ़ी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए दो सेक्शन है, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी वाला जो सेक्शन है उसमें देखिए हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले सीजन में पूछे भी जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन का आप ध्यान से देखना और समझना। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। त्रुटि यहाँ होता है कि मतलब किस खंड में उसके कमी है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। देखिए यहाँ पे देखिए जीवन और साहित्य का घोर संबंधी वाक्य यहाँ पर दिया गया। जो ये घोर शब्द है ये एक नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, नकारात्मक सेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो त्रुटि है वो किस में है, घोर में, क्योंकि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, होना ये चाहिए घनिष्ठ, जो कि एक पॉजिटिव एक सकारात्मक शब्द है। और जो घोर है वो एक नेगेटिव में आता है, जैसे कि आपने घोर अपराध किया है, उसने घोर पाप किया है, तो एक नेगेटिव सेंस देता है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि यहाँ पे क्या सही वर्डिंग आ सकती है। तो वैद्य जी ब्लैंक देख कर इलाज करते हैं। वैद्य जी, नारी जो होती है वो स्त्री के, नारी को देख कर इलाज करते नहीं। नीड होता है पक्षियों का जो घोंसला होता है उसको नीड बोलते हैं। नीर पानी को बोलते हैं। और नाड़ी, तो नाड़ी जो होती है हम जब रक्त धमनियाँ जो शिराएं होती हैं उनको नाड़ी बोलते हैं। तो वैद्य जी नाड़ी देख कर इलाज करते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाड़ी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनैना खाना खा रही है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और उपरोक्त वाक्य का भाव वाच्य में रूपांतरण होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाक्य है ये कृतवाच्य है, इसमें कर्ता की प्रधानता की, सुनैना इस पर ज़्यादा जोर देगा। सुनैना खाना खा रहे तो इसको बोलेंगे कृतवाच्य। तो ये 3 तरह के वाच्य होते हैं, जैसे कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। इसे हमें रूपांतरण करना है भाववाच्य में। क्रमवाच्य वो होते हैं जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, कर्म का ज़्यादा भाव आए, और भाववाच्य जिसमें थोड़ा भावनात्मक हो। तो देखिए सुनैना खाना खा रही थी, यहाँ पर भी कृतवाच्य है। सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, यहाँ पर देखिए एक भाव है कि सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, एक भाव पर यहाँ पर जोर दिया गया है कि उससे खाना खाया नहीं जाता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे कर। तो यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है जिसका हमें अर्थ यहाँ पर बताना है। तो टिप्पस भिड़ाना, जैसे हम काफ़ी बार बोलते हैं, जैसे हम कोर्ट या कचहरी में जब जाते हैं तो हम बोलते हैं वकील से कि कुछ टिप्पस लगा दो या फिर कुछ जुगाड़ लगा दो, इस तरह हम बोलते हैं। तो टिप्पस भिड़ाने का जो मतलब होता है देहाती भाषा में, मुहावरों में, वो होता है सिफारिश करवाना। कि अगर आप किसी से अपनी सिफारिश करवाते हो, कुछ जुगाड़ लगाते हो, तो उसको बोलते हैं टिप्पस भिड़ाना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। यहाँ पर भी हमें एक उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चूज करना है। तुम किस काम के हो, ये जो अंडरलाइन किया गया है इसके लिए हमें यहाँ पर एक वाक्य चुनना है। तो देखिए पहला जो दिया गया है, कोढ़ में खाज। ये देखिए कोढ़ एक रोग होता है, अगर जैसे उसमें शरीर में काफ़ी दर्द होने लगता है, शरीर दुखने लगता है, उसको कोढ़ बोलते हैं। तो कोढ़, अगर आपको पहले से शरीर दुख रहा है उससे आपके खाज हो जाए यानी खुजली हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा कि आपको मुसीबत एक पहले से ही और दूसरी मुसीबत उसके ऊपर आ जाए, तो उसको बोलेंगे कोढ़ में खाज। तो इसका मतलब होता है मुसीबत पर मुसीबत आ जाना, मुसीबत में मुसीबत आ जाना। इसी तरह तीसरा देखिए कोल्हू का बैल, इसका मतलब होता है कि बहुत मेहनती आदमी। और चौथा है कूप मुंडुक। तो कूप मुंडुक उसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए कुएं है, उसके अंदर एक मेंढक है, तो उसके लिए दुनिया क्या है, वो कुआं ही उसके लिए क्या है, पूरी दुनिया है, जो एक सीमित दुनिया देखी है जिसने। तो इसका जो अर्थ जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं, मतलब जब आपके पास सीमित ज्ञान हो, आपके पास जब सीमित ज्ञान हो तो वहाँ पर यूज करते हैं कि कूप मंडूक। तो किस मर्ज की दवा, जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होता है कि किस काम की दवा,
किस रोग की दवा, तो इसका अर्थ यहाँ पर आएगा किस मर्ज की दवा। तो तुम किस काम के हो, तुम किस मर्ज की दवा हो, इसके लिए यही मुहावरा यहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, तो शिक्षार्थी होता है जो शिक्षा ग्रहण करने के भाव रखता हो, उसे शिक्षार्थी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, स्कूलों पे लिखा था कि मतलब शिक्षा ग्रहण करने के भाव से आइए और सेवा करने के भाव से आप जाइए, तो शिक्षार्थी। वहीं पे छात्र और विद्यार्थी, इन तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग है। शिक्षक जो होता है वो होता है विद्या देने वाला, तो विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जो होता है शब्द का कार्य करता है उसको हम शिक्षक बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ड दिया गया सरस्वती, इसका पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ रखने वाला शब्द यहाँ पर हमें चूज करना है। प्रातः काल ब्लैंक का स्रोत पढ़िए। तो धात्री जो होती है वो होती है आया, जो दाई जो बोलते हैं हम देहाती भाषा में उसको बोलते हैं धात्री। कांता नारी अबला स्त्री के लिए यूज होता है कांता। शारदा सरस्वती के लिए, और उमा जो है माँ गौरी, इसके लिए हम उमा वर्ड यूज करते हैं उसका पर्यायवाची। तो सरस्वती के लिए जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है, वो है शारदा। तो प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया है, ये जो लाइन दी गई है इसके लिए हमें सिर्फ एक शब्द चुनना है कि शरीर का कोई भाग, तो उसके लिए उचित शब्द हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दृष्टि, इसका मतलब होता है निगाह, नज़र। कृशांक का मतलब होता है दुबला पतला, कृशांक का क्या मतलब होता है दुबला पतला। अभिन्न, जो भिन्न ना हो सके, दो चीज़ें आपस में अटैच हैं और आपस से भिन्न नहीं हो सकती, उसको अलग नहीं हो सकते, हम अभिन्न बोलते हैं। अवयव होता है किसी भी चीज़ का घटक, उसका अंग, उसका भाग। तो शरीर का कोई भाग यानी अवयव। तो यहाँ पर जो सही शब्द आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पेड़ बढ़ता गया। तो इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताना है हमें। देखिए पेड़ बढ़ता गया, ये एक नित्यता को दर्शाता है, मतलब डेली रूटीन को दर्शाता है कि हाँ धीरे धीरे, पेड़ एकदम से तो बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे काफ़ी समय लेकर बढ़ता। तो पेड़ बढ़ता गया नहीं, धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नित्यता बोधक, यानी कि निरंतरता जो दर्शा रहा है, इसलिए नित्यता बोधक। अवकाश बोधक वो होता है जहाँ पर देखिए आपको किसी भी क्रिया के अंदर आपको अवकाश यानी कि थोड़ा विराम नजर आए, विराम का भाव आए, वही अवकाश बोधक होता है। अनुमति बोधक में आज्ञा देना या लेना, उसे अनुमति बोधक बोलते हैं। और समाप्ति बोधक जहाँ पे किसी भी वाक्य का समाप्ति की, किसी कार्य की समाप्ति की हमें भाव आए, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया यहाँ पर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके। तो देखिए ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अनकहा या अकथ्य। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो देखिए कहना वो तो सेम ही है, जो कह दिया वो कहना। कहानी वो भी कही जा सकती है, क्योंकि क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो मतलब कह के सुनाते हैं। कथन कोई वाक्य जिसको हम कह सकते हैं कथन, उसने क्या कहा वो उसका कथन है। तो अकथ्य जो कहा ना जा सके, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ियों का समूह। तो लकड़ियों का समूह, यहाँ पर देखिए समूह जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग हमें करना है। तो रेवड़, जैसे भेड़ होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके झुंड को हम रेवड़ बोल देते हैं। ढेर, कूड़े का ढेर, कपड़े का ढेर, मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई हम ऊंचा सा एक साथ काफ़ी सारे इकट्ठा कर देते हैं उसको हम ढेर बोलते हैं।
टुकड़ा, किसी भी चीज़ का एक छोटा सा भाग, उसको टुकड़ा बोलते हैं। गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर, जब काफ़ी छोटी छोटी लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है हम क्या बोलते हैं उसको, लकड़ियों गट्ठर। तो यहाँ पर जो समूह के स्थान पर जो वर्ड आएगा लकड़ियों का गट्ठर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द। यहाँ पर क्या पूछा है, विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी उसका विपरीत शब्द यहाँ पर पूछा है। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। अतिवृष्टि मतलब था अत्यधिक बारिश होना, वृष्टि यानी बारिश होना अति ज़्यादा। तो कहीं ब्लैंक खाली स्थान दिया है, से सूखा पड़ता है। तो देखिए राइट आंसर में यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए आंसर क्या क्या ऑप्शन क्या क्या दिए गए हमारे, लघु वृष्टि यानी कि कम बारिश होना, अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होना, सूखा पड़ना एक तरह से, वृष्टि बारिश। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनावृष्टि। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। यहाँ पर हमें देखिए किस वाक्य, कौन सा ऐसा वाक्य जो इसमें गलत लिखा हुआ है वो यहाँ पर हमें बताना है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो पहला ऑप्शन भाषा, तो भाषा तो इसी तरह लिखते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। उपदेश ये भी ठीक है, दिया ये भी ठीक है। पाली, देखिए जो पाली भाषा जो लिखी जाती है वो इस तरह लिखी जाती है पा, और इस पर जो ई की जो मात्रा आती है वो छोटी ई की मात्रा आती है, लेकिन यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी गई है। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो यहाँ पर जो वर्ड में मिस्टेक है, एरर है, अशुद्धि है, वो है पाली। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ एक वर्ड है जो एसएससी काफ़ी टाइम पूछता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए मैं इन्हें यहाँ पर लिख देता हूँ। जिस तरह देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या आता है, छोटा ऊ, जय। जो जय होता है 2 बार आता है, दोनों बार ही आधा आता है, तो उज्ज्वल। यही यहाँ पर आपको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, कई बार एक जय पूरा आधा दे दिया जाता है, दूसरा जय को यहाँ पर पूरा दे दिया जाता है, जो कि गलत है। दोनों ही जय यहाँ पर छोटे आधे आने वाले हैं। उसी तरह देखिए एक वर्ड है कवियत्री। तो यहाँ पे देखिए क्या करता है कि वह के ऊपर भी ई की मात्रा देता था, बोल देता कवियत्री, नहीं कवियत, ये होता है कवियत्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों छोटी की मात्रा आती है, ये वर्ड आपको याद रखना। एक तीसरा वर्ड है महत्व। देखिए महत्व में जो ये तय आता है 2 बार आता है और दोनों बारी हाफ आता है। तो इस तरह महत्व को लिखते हैं कि जो तय आएगा 2 बार आएगा और दोनों बार हाफ आएगा, आधा आएगा। तो ये 2-3 वर्ड आपको याद रखने हैं कि एसएससी काफ़ी एग्जाम में देखे जाते हैं कि अशुद्धि बताइए। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्कंठा, यहाँ पे देखिए उत्कंठा जो वर्ड है इसका बताना है कि किस वाक्य में इसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। दूसरा है नव्या श्रेष्ठ गायिका है। रघु में उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। उत्कंठा जो होती है वो मन में किसी तरह का मतलब एक तरह से बोलें कि मन में घुटना या फिर जैसे मतलब किसी चीज़ की लालसा होना, ये सब चीज़ होना, उसको हम उत्कंठा बोलते हैं। तो देखिए गायिका ये भी नहीं हो सकता, उत्साह ये भी नहीं होगा, और उदारता, इनमें से यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं है। लालसा जो है वो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उत्कंठा का जो पर्यायवाची शब्द होता है लालसा। अगला क्वेश्चन है, करण खाने के बीच मिठाई लाया। तो उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। देखिए करण खाने के बीच मिठाई लाया, और इसमें हमें कारक संबंधी त्रुटि पहचाननी है। देख कारक क्या होता है, जैसे कर्ता, उस कर्ता के साथ ने आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये आपने याद किए होंगे जब 6ठी-7ठी क्लास में थे। तो वही कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, इस तरह ये इन सभी को क्या बोलते हैं, कारक। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं
तो इसमें देखिए सही आंसर हम देखें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है करण खाने बीच मिठाई लाया, तो खाने बीच, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट हो जाएगा। करण खाने के लिए मिठाई लाया, क्योंकि यहाँ पर देने का भाव है, तो करण खाने के लिए मिठाई लाया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो कारक है वो संप्रदान है, जिसमें देने का संप्रदान का यूज होता है, जब देने का भाव हो तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, तो वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी हर बार पूछता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहाँ पर आपको 5 ब्लैंक दिए गए होते हैं और एक आपको कंपैरिजन टाइप, कंप्रीहेंशन टाइप एक क्वेश्चन दिया गया होता है, और उसमें 4 या 5 से ब्लैंक होते हैं, और उन्हीं ब्लैंक को यहाँ पर आपको फिल करना होता है, खाली स्थान को। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए रिक्त स्थान जो 1 दिया गया यहाँ पर, इसकी उपयुक्त विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली स्थान वर्ग में गिना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो मैत्री भाव है वो सकारात्मक और तथा ब्लैंक वर्ग में चुना जाता है। देखिए यहाँ से आप ऑप्शन देखें, जो मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली स्थान वर्ग में चुना जाता है। देखिए नकारात्मक, क्या मैत्री भाव को नकारात्मक आपने कभी देखा है? मित्रता जो होती है वो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। अगर अच्छी मित्रता आपको मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में अपने आप को गिन सकते हो। तो नकारात्मक यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है वर्ग जो होते हैं वो 3 होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। तो मित्रता को हमेशा किस वर्ग में रखा गया है? मित्रता को उच्च वर्ग में रखा गया है। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता, वो आज भी हम उसका उदाहरण देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो ही इसके लिए करेक्ट होगा कि मित्रता, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अब रिक्त स्थान 2 की हमें उपयुक्त विकल्प चुनना है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली स्थान को प्राप्त होता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली स्थान को प्राप्त होता है। तो हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए, सबको प्राप्त होता है, अमीर को प्राप्त होता है, भाग्यशाली को प्राप्त होता है, या गरीब को प्राप्त होता है। देखिए मित्रता, अच्छी मित्रता मिलना सबके नसीब में नहीं होता, और जिसको भी प्राप्त होता है तो बोलते हैं कि बड़ा भाग्यशाली जो उसको ऐसा मित्र मिला। तो इसका मित्रता का ना अमीरी से कोई मतलब है ना गरीबी से कोई मतलब है। मित्रता का किससे होता है? भाग्य से। तो भाग्यशाली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 के हमें यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। तो 3 देखिए क्या बोला गया, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खाली स्थान ना हो। तो एक सेकंड, तो इसका हमें सही आंसर यहाँ पर चूज करना है। तो अगर आप ऑप्शन यहाँ पर देखें, जिसके कारण हमें कभी भी ना हो, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। उत्साह, अगर आपको सच्चा मित्र मिले क्या आपको उत्साह नहीं होगा? होगा। खुशी, भलाई, ये तीनों एक जैसे वर्ड हैं। और यहाँ पे पश्चाताप जो एक अलग वर्ड है, तो यही वर्ड यहाँ पे ठीक है, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है या फिर सच्ची मित्रता वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। या पश्चाताप का मतलब होता है दुख, एक तरह से पछताना, उसी को पश्चाताप बोला जाता है। जब कुछ भी गलत कर देते हो और उसके लिए आप पछताते हो तो बोलते हैं पश्चाताप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत खाली स्थान में ही भलाई है।
तो ऐसी आदत को क्या अपनाने, दिखाने, गिनाने, छोड़ने, तो किस में भलाई है? अगर आपके पास कोई बुरी आदत है तो उसको क्या करने में, छोड़ने में ही भलाई है। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन का आंसर। उसके बाद आपका फिफ्थ, मनुष्य तो खालिस्तान प्राणी है। तो मनुष्य तो खालिस्तान प्राणी है, कैसा? सामाजिक, दिखावा, परेशान, भयानक। तो मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी है? सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर जब का जो ब्लैंक नंबर 5 है, इसमें जो ऑप्शन आएगा सामाजिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।